Hello everyone, welcome back to our science class. In the last video we discussed about what are displacement reactions, if you remember, in which we learned that the more reactive metal displaces the less reactive metal from its solution. And I also told you what is the difference between metal and metal ion. Okay, we know that in a solution the metal exists in the form of ionic state, in the form of cation. Okay, with a plus or plus or 2 plus or 3 plus sign, है ना, valency. But in case of metal, then it will be just the symbol and not the valency. हम लोग उस पर valency नहीं लिखेंगे, सिर्फ symbol आता है उसका, because it is in the form of solid metal के form में है वो, it is not in the solution form. ऑलराइट, जब हम सॉल्ट को, जब वो एक सॉल्ट के फॉर्म में होता है जिसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है, ठीक है, सपोज FeSO4 है, तो देन इट विल एग्जिस्ट इन अ कैटायनिक स्टेट, ठीक है, जब हम उसको पानी में डालेंगे. ओके, FeSO4 है, एक सॉल्ट है, जब उसको पानी में डालेंगे तो वो Fe2+ और SO4 2- बन जाएगा. ऑलराइट, तो उसमें क्या होगा, अगर हम कॉपर बाहर से डाल रहे हैं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल ओनली, हम उसको कॉपर 2+ नहीं लिखते हैं. ठीक है, जब भी कोई चीज आयन के फॉर्म में वो तभी प्रेजेंट होगी जब वो सोल्यूशन मतलब एक कंपाउंड में होगी जिसमें प्लस और माइनस का साइन होगा, और इसको हम जब पानी में डालते हैं. ऑलराइट, इसमें हम लोग सिर्फ कॉपर बाहर से जो भी चीज डालेंगे उसमें प्लस का साइन नहीं लगेगा, वो सिर्फ एक मेटल होता है, सॉलिड मेटल, इट इज नॉट एन आयन. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, यानी जो हम बाहर से मेटल डाल रहे हैं, मैं इसको मेटल आयन नहीं बोल रही हूँ, जस्ट ये चीज पे ध्यान देना, मैं इसको मेटल आयन नहीं बोल रही हूँ, जस्ट कॉलिंग इट मेटल, क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयन. ओके, सो इफ आई एम एडिंग एनी मेटल इनटू अ सोल्यूशन ऑफ इनटू अ सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें जो कैटायन है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको और इसके कैटायन को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी. यानी सोल्यूशन का जो कैटायन है, सोल्यूशन में जो कैटायन है, ठीक है, सोल्यूशन में बताया ना कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेटल, ठीक है, तो जो सोल्यूशन में मेटल आयन या फिर कैटायन है, मेटल आयन और कैटायन सोल्यूशन में, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, और जो बाहर से सिर्फ मेटल हम डाल रहे हैं, विच इज नॉट एन आयन, हम उन दोनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, अगर बाहर वाला जो सिर्फ मेटल है, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अंदर के मेटल आयन से या कैटायन से, तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, और जब वो डिस्प्लेस करेगा तो वो खुद मेटल आयन बन जाएगा, और जो जो ऑलरेडी पहले मेटल आयन होगा जो डिस्प्लेस हो जाएगा वो फिर मेटल बन जाएगा. ठीक है ना, जैसे अगर मैं Fe+CuSO4 कर रही हूँ, ठीक है, तो इस केस में वी नो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन CuSO4. अब इसमें जो Cu है वो Cu2+ के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कैटायन के फॉर्म में, और SO4 2- के फॉर्म में है. ठीक है, तो क्या है, जब आयरन मेटल के फॉर्म में, मैं यहाँ पे इसलिए Fe2+ नहीं लिखा है, ठीक है, आयरन इज अ फॉर्म ऑफ मेटल, हम आयरन नेल मान लो डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वी नो दैट आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल डिस्प्लेस इट. तो डिस्प्लेस जब होगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बन जाएगा. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe जो है वो कैटायन का फॉर्म ले रहा है, और जो Cu है वो जो पहले आयन के फॉर्म में था, Cu2+ था, अब वो सिर्फ Cu बन गए, मतलब वो मेटल बन गया. तभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो सोल्यूशन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ आपको ऐसे छोटे छोटे आपको ऐसे बिट्स ऑफ कॉपर दिखेंगे. ठीक है, कॉपर मेटल के ऐसे तांबे, जो कॉपर का कलर होता है, कॉपर के ऐसे छोटे छोटे बिट्स दिखेंगे आपको सोल्यूशन में जो ऊपर तैरेंगे, मतलब वो सिर्फ कॉपर मेटल होगा, यानी उसने वो अपने सोल्यूशन से डिस्प्लेस हो गया है. वो सोल्यूशन के फॉर्म में था, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, मैंने पहले बताया था. ठीक है, ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज हो गया, जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है. ठीक है, और कॉपर का जो बिट्स हैं कॉपर मेटल के ब्राउनिश कलर के, वो ऊपर आपको दिखेंगे, क्योंकि कॉपर अब कॉपर आयन से कॉपर मेटल बन गया है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ऑलराइट, सो अब डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि दो मतलब एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली. ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, इसमें हम लोग रिएक्टिविटी नहीं देखते हैं. ठीक है, रिएक्टिविटी नहीं देखते हैं, इसका मतलब ये कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान नहीं देते हैं इसमें. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का सिंपली ये मतलब होता है कि अब इसमें क्या है कि दो सॉल्ट हैं. ठीक है, पहले केस में क्या था, एक मेटल था जो बाहर से हम डाल रहे थे, और एक था सॉल्ट जो कि सोल्यूशन के फॉर्म में था. ठीक है ना, जैसे कि आयरन फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया. ठीक है, तो वो सोल्यूशन के फॉर्म में था, फिर जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, या फिर जिंक क्लोराइड सोल्यूशन हो गया. ठीक है,
तो क्या है कि ये सोल्यूशन के फॉर्म में था, ठीक है, और जो हम मेटल बाहर से डाले थे वो था। तो उसमें जो अगर हम रिएक्शन लिख रहे थे उसमें, चाहे रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें क्या था कि हम क्या लिख रहे थे, रिएक्टेंट्स में एक मेटल था प्लस जो आपका सोल्यूशन में सॉल्ट है, सॉल्ट, ठीक है ना, सपोज आयरन सल्फेट है, जो भी हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये दोनों रिएक्टेंट्स में आते थे, एक मेटल जो हम बाहर से डाल रहे हैं और जो सॉल्ट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ठीक है, जो आयनिक सॉल्ट है, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट, व्हाटएवर, ओके। बट अच्छा, उसमें फिर हम देखते थे कि रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है ना। वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में ऐसे होता था, ठीक है ना। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दोनों सॉल्ट्स हैं, यानी दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों बोथ द रिएक्टेंट्स, ओके, बोथ द रिएक्टेंट्स आर सॉल्ट्स। पहले में क्या था, डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल था, एक रिएक्टेंट मेटल था जो बाहर से हम डाल रहे थे, और दूसरा रिएक्टेंट क्या था, सॉल्ट था जो सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है ना। यानी सॉल्ट को अगर पानी में घोलूंगा तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा, वो उसके फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है ना। वो दो रिएक्टेंट्स थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्टेंट जो है, मतलब सॉरी, दोनों रिएक्टेंट्स जो है वो दोनों सॉल्ट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन से सॉल्ट हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, सपोज मैं लिख रही हूँ सोडियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम का प्लस होता है, सल्फेट का 2 माइनस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, Na2SO4, यस, कहने से ये फॉर्मूला होगा Na2SO4, ठीक है। सो अब सोडियम सल्फेट ये एक रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, प्लस अगर मैं लिख रही हूं प्लस से फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम Ba2 प्लस होता है ना, Cl माइनस होता है, तो BaCl2 हो गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि दोनों सॉल्ट्स हैं, ठीक है। पहले केस में क्या था, एक मेटल था जो हम बाहर से डाल रहे थे और एक था सॉल्ट, ठीक है ना। इस केस में दोनों सॉल्ट हैं, मतलब ये कि जो आपका, जैसे अगर मैं सोडियम और सल्फेट को देखूं तो अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर देती हूँ तो सोडियम भी एक आयन है, ठीक है, जो प्लस वाला है, और सल्फेट भी, सल्फेट एक आयन है विच इज एनायन, जो एनायन है सल्फेट, ठीक है, 2 माइनस, ओके। उसी तरह बेरियम और क्लोराइड में, बेरियम आयन है 2 प्लस, ठीक है, और क्लोराइड माइनस, ठीक है ना, ये आयन है। तो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना ये, प्लस माइनस है कि नहीं, यानी ये दोनों एनायनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, जैसे एक मेटल था और दूसरा सॉल्ट था, जिसमें दूसरा वाला जो था वो आयन था, प्लस और माइनस, याद है कुछ, ठीक है। इस वाले में क्या है कि दोनों सॉल्ट्स हैं जिसमें दोनों प्लस, पॉजिटिव और माइनस, प्लस और माइनस पार्ट है, मतलब कैटायन और एनायन वाले पार्ट है, प्लस माइनस, ठीक है ना। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो मैं बीच में से इनको डिवाइड कर रही हूँ, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस। आई एम नॉट राइटिंग द बैलेंस, मैं बैलेंस ही नहीं लिख रही हूँ अभी, आपको मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों जो है ये आयोनिक सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसमें एक कैटायनिक फॉर्म है और एक एनायनिक फॉर्म। सो अब डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, इसमें हम रिएक्टिविटी नहीं देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, इसमें हम वो नहीं देख रहे हैं। इसमें हम बस एक चीज हमने करना है इसमें, ठीक है, आपने सिर्फ जो प्लस वाले हैं ना उनको आपस में अदला बदली कर देनी है, और जो माइनस वाले हैं उनको आपस में अदला बदली कर देनी है, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब वो, मतलब ये कि आपका इसमें जो सोडियम की जगह आ जाएगा बेरियम, ठीक है, और बेरियम की जगह आ जाएगा सोडियम। या फिर आप ऐसे समझो, नहीं आप ऐसा समझो कि सिर्फ कैटायंस की आप अदला बदली कर दो। मतलब ये कि जैसे इसमें आपने सिर्फ कैटायंस की अदला बदली कर देनी, दैट्स ऑल। यानी सोडियम की जगह बेरियम आ जाएगा और बेरियम की जगह सोडियम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, है ना। तो इसमें अब प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सोडियम की जगह बेरियम आ जाएगा और बेरियम की जगह सोडियम, ठीक है ना। तो मतलब क्या मैं कह सकती हूँ बेरियम सल्फेट बनेगा, लेकिन फॉर्मूला ध्यान से लिखना है, बेरियम की 2 प्लस है, इसकी 2 माइनस है, ठीक है ना, इसलिए BaSO4 आएगा। यहाँ पे 2 क्यों लग रहा था, क्योंकि Na का प्लस था, इसका 2 माइनस था, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है इन केस ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, इसलिए हम BaSO4 लिख रहे हैं।
ओके, प्लस क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड, यस और नो, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे किया क्या है, मैंने सिर्फ जो प्लस प्लस वाले हैं उनको मैंने उनकी अदला बदली कर दी है, माइनस वाले एज इट इज रहेंगे, ठीक है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, जो प्लस और माइनस वाले हैं मैंने उनकी अदला बदली कर, मतलब सॉरी प्लस वाले की मैंने अदला बदली कर दी है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैटायंस हैं वो एक दूसरे ने उन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, एक तरह से अदला बदली कर ली है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों जगह से दोनों पहले वाले में क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब जो एक मेटल है वो दूसरे जो सॉल्ट था, ठीक है, उसका जो कैटायन वाला पार्ट था उसको वो धक्का दे रहा था, मतलब एक ही बंदा धक्का दे रहा था। इस केस में क्या है कि दोनों एक दूसरे का जगह ले रहे हैं, इसमें इसकी जगह ले रहा है और सोडियम बेरियम की जगह ले रहा है और बेरियम सोडियम की जगह, दोनों तो डबल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं अपने अपने सॉल्ट से। बेरियम ने सोडियम को NaSO Na2SO4 से धक्का मारा और सोडियम ने बेरियम को बेरियम क्लोराइड से धक्का मारा। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन इन अनदर वीडियो वंस अगेन, ठीक है।